हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 11 वीडियो देख चुके हैं जिसमें एनसीईआरटी का जो पूरा नोट्स वाला पोर्शन है उसको हमने कवर कर दिया है। आज का ये वीडियो लास्ट होगा, इसमें हम कोरोजन, ठीक है, और जो रेंसिडिटी होती है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अध्याय के बीच में दिए गए जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फाइनली क्या होगा, उसके बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एनसीईआरटी नोट्स पोर्शन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के जो डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, पार्ट 12। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? सॉरी, यहाँ पर लाइफ थोड़ा सा 2-3 बार आ गया, ठीक है, इन दो को कट कर दीजिएगा, कॉपी हो गया यहाँ पर ही गलती से। तो आपने क्या दैनिक जीवन में जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, उनके कुछ एग्जांपल्स देखे या नहीं देखे? डेली लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में आपने जो हमारे पास क्या है, रिएक्शंस हैं, ठीक है, कौन सी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और जो अपचयन की अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को आपने डेली लाइफ में कुछ देखा या नहीं देखा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इतना पोर्शन यहाँ से इसको हमको कट कर देना है, तो ये इसका करेक्ट है। पहला हमारे पास है कोरोजन, ठीक है, फर्स्ट है क्या हमारे पास? कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संक्षारण। आपको याद होगा, ठीक है, या आप इससे पहले जानते होंगे कि जो मेटल एटम है उस मेटल एटम पे क्या होता है? जंग लगता है। उन मेटल एटम पे क्या लगता है? जंग लगता है। यानी मेटल एटम को क्या किया जाता है? संचारित किया जाता है। किसके द्वारा उन पर जंग लगता है? देखो, वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, जल वाष्प होती है, ठीक है, या अन्य कोई एक्टिव गैसेज होती हैं। तो वो क्या करते हैं? मेटल की सरफेस से क्या करते हैं? रिएक्ट होती हैं। मेटल की सरफेस पे रिएक्शन करने के बाद क्या कर देते हैं? उस मेटल एटम को क्या कर देते हैं? कोरोइड कर देते हैं। उस मेटल एटम को क्या कर देते हैं? कोरोइड, या उसको क्या करते हैं? नुकसान कर देते हैं, संचारित करते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं? हम संचारण प्रक्रिया बोलते हैं। नाउ अगर हम इसको क्या बोलते हैं? आयरन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम लोहे को ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो लोहा अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो उस स्थिति में जो कोरोजन होगा उसे क्या बोलते हैं? हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम रस्टिंग, जंग लगना बोला जाता है, ठीक है। तो संचारण को हम कंटिन्यू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम्स। आप देखते होंगे कि जो आयरन है, ठीक है, उसकी जब हम उसको मार्केट से खरीदते हैं, आप मार्केट से कुछ आयरन की आर्टिकल्स लाते होंगे, ठीक है, उनकी कुछ वस्तुएं लाते होंगे, तो वो क्या होते हैं? शुरू में क्या होते हैं? थोड़ा सा शाइनिंग करती हैं, ठीक है, थोड़ा क्या होती हैं? शाइन करती हैं। लेकिन जैसे कुछ समय बीत जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है? एक क्या होती है? ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन पाउडर लेफ्ट सम टाइम, ठीक है, उस पर क्या होता है? एक ब्राउन पाउडर, ठीक है, रेडिश ब्राउन पाउडर या लाल भूरी रंग की क्या हो जाती है? एक परत जैसी चढ़ जाती है। ये आपने किस में देखा होगा? जो घरों में लोहे के जो बर्तन किए जाते हैं, बाल्टी देखी होगी लोहे, उसमें भी होता है। या फिर कुछ आपने आपके घरों में, ठीक है, कुछ चाकू अगर लोहे का है तो उसमें भी होगा। या फिर आपने जो लोहे की कढ़ाई है उसमें भी देखा होगा। या कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, घरों में दराती होगी, कुदाल होगा, या अन्य कोई लोहे के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, या बॉक्स होगा या डोर होगा लोहे का, तो उसमें क्या हो जाती है? एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाती है? लेयर चढ़ जाती है। तो उससे क्या बोलते हैं हम? मेटल एटम को क्या किया? तो उसने ईटअप किया ना, मेटल एटम को क्या उसने ईटअप किया, तो वो जो भूरी तरह चढ़ जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं? मेटल क्या हो गया? उसके बाद संचारित हो गया, या उसके क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या होता है? लोहे पे जंग लगने की क्या है? प्रक्रिया है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। ये कुछ अन्य जो धातु होती है वो भी क्या होती है? मेटल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इसी तरीके से क्या होती है? प्रभावित होती हैं। जैसे हमने कहा कि लोहे पे कैसी रेडिश ब्राउन क्या हो गया? कलर चढ़ गया, तो वैसे ही क्या होगा? जो अन्य जैसे कॉपर है तो उस पर लगेगा, जिंक होगा तो उस पर लगेगा, लेड होगा, ठीक है, अन्य कोई जो एक्टिव मेटल एटम है तो उस पर क्या होती है? इसी तरह की जो डिफरेंट लेयर से क्या होंगे उसके ऊपर लग जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड बाय कॉपर एंड सिल्वर? ठीक है, कभी आपने कॉपर और सिल्वर पे जो कोटिंग की जाती है, ठीक है, तो उसको देखा, उस पर जो परत चढ़ाई जाती है तो उसको देखा या नहीं देखा? When a metal is attacked by substances around its such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion.
ठीक है, हमारे पास आसपास क्या होता है, जो भी मेटल एटम होते हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ हमारे आसपास की जो मॉइस्चर है, ठीक है, वातावरण में देखा होगा एटमॉस्फेयर में क्या होती है, मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर का मतलब क्या है, वाटर वेपर्स, वाटर जल्दी रिएक्ट करता है। कुछ एसिड्स होते हैं, एसिड एक तो हमारे पास क्या होगा वैसे अफेक्ट करते हैं, या फिर क्या होता है एसिड रेन भी होती है, तो एसिड रेन से भी क्या होता है इसको अफेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो मेटल एटम होता है धीरे धीरे क्या होता है, कोरोड होता है। ठीक है, मेटल एटम क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कोरोड होगा। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी वो मेटल एटम पूरा का पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां से क्या होगा, पूरा खत्म। लोहे पे आपने देखा होगा तो लोहे पे क्या लगता है, जंग लगता है, ठीक है, रस्टिंग होती है। और वैसे ही जो अन्य मेटल एटम है उन पे क्या होती है, कोरोजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो लोहे को अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसे हम रस्ट बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। अन्य धातु के क्या बोल सकते हैं हम, कोरोजन। ठीक है, या संक्षारण उसे बोला जा सकता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, हमारे पास क्या था, कहा हमने, जो सिल्वर है उस पर कैसे लग जाती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, सिल्वर की आपने कुछ देखे होंगे घरों में, अगर किसी की थाली है या फिर चम्मच चम्मच है तो वो कैसे हो जाती है, वो हल्की सी काली पड़ जाती है। तो वो क्या है, उस पर कोरोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, वो क्या हो गया, उसके बाद कोरोड हो गया मेटल एटम। या ग्रीन कलर किस पर लग जाता है, जो कॉपर होता है, कॉपर की परात देखी होगा अपने घर में, तो कॉपर की परात पे क्या होता है, ग्रीन कलर लग जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, अपने आप में कोरोड हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक कलर और जो व्हाइट कलर लगा तो वो क्या है, कोरोजन की प्रक्रिया है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ठीक है, यानी जो कोरोजन होता है, यानी जो संचारण है, या जो लोहे को हम क्या ले रहे हैं उसमें जंग लगना बोले, तो वो क्या करता है, जो भी है हमारे पास जो भी बॉडी जो होती है आयरन की, तो उनको क्या करता है, ईटअप करता है। ठीक है, उन मेटल को क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, जैसे क्या हमने कार बॉडीज कहा, ठीक है, ब्रिजेस कहा, या फिर हमने क्या कहा, आयरन रेलिंग्स कहा, शिप्स कहा, या अन्य कोई आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उनको क्या आता है, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, जैसे हमने कहा वाटर वेपर्स, ठीक है, या कुछ एक्टिव गैसेज हैं, तो वो उससे क्या होती हैं, रिएक्ट करती हैं और उस मेटल एटम को क्या कर देती है, कोरोड कर देती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी लोहे पर जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम है। पता ही है सीरियस प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो लोहे के जो बर्तन थे या लोहे के जो आर्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। तो सीरियस प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। या कहीं पर कोई लोहे का पुल था मान लो, उस पुल पे क्या हुआ, जंग लग गया, तो जंग लगने से क्या हो गया, वो लोहे का पुल क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, या क्या हो सकता है, टूट सकता है। टूटने से क्या होगा, मान लो वहाँ पर कोई गाड़ी जा रही थी या फिर कोई अन्य जो भी है, तो उसको क्या होता है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये क्या हमारे पास एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, एवरी ईयर एन enormous amount of money is spent on replace damaged iron. You will learn more about टी है यहाँ पर, अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। ठीक है, आप जो चैप्टर 3 आएगा तो उसमें कोरोजन के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन भी होंगी, आयरन पर कैसे कोरोजन किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शन के बेस पे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया गया, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस करें। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस के बेस पे कह दिया कि मेटल एटम को स्लोली ईटअप किया जाता है, किसके द्वारा, जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, एसिड है, या अन्य कोई गैसेज हैं, तो उनके द्वारा मेटेलिक सरफेस को क्या किया जाता है, कोरोड किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, कोरोजन की प्रक्रिया बोलते हैं। अगर हम आयरन को ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, रस्ट या जंग लगना बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया गया वो है रेंसिडिटी। अगला टॉपिक क्या हमारे पास, रेंसिडिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विकृत गंधिता। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, विकृत गंधिता। अब इसमें होता है कि हम इसको जनरल एक समराइज कर देता हूँ। तो जो रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी में क्या होता है, जो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे बिस्किट के पैकेट हैं, नमकीन के पैकेट हैं, या जो भी हमारे पास क्या है खाने के आर्टिकल्स हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस को भरने के बाद उन आर्टिकल्स को क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आपने कुरकुरे का पैकेट या तो मार्केट से खरीदेंगे, तो उसको क्या होगा, जब उसका पैकेट बंद है तो वो बहुत लंबे समय में क्या रह सकता है, वो कुरकुरा उसी मतलब उसमें जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं या जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, लॉस नहीं होती है। लेकिन जैसे हम उसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। तो हमारे पास क्या है, जैसे बिस्किट आपने देखा होगा, बिस्किट मार्केट से करता है, चाहे बिस्किट 10 दिनों तक बाहर ऐसे ही रहे, तो फिर भी क्या होता है, थोड़ा कुरकुरे टाइप में रहते हैं, लेकिन करकरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होगा, बिस्किट के पैकेट को आप खोल देते हैं, तो वो क्या होता है, उस पर जो बिस्किट होते हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, गीले टाइप के लगने लग जाते हैं। तो ये क्या अपने आप में रेंसिडिटी है, यानी जो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो क्या हो रही है, वहाँ पर स्पॉइलेज हो रही है, वो क्या हो रही है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या हो जा रही है, वहाँ से समाप्त हो जा रही है। तो उससे बचाने के लिए तो वो ही होता है हमारे पास रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। तो उसको क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन। हमने क्या किया, बिस्किट का पैकेट खोला, तो बिस्किट के पैकेट खोलते ही क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन घुसेगी, तो ऑक्सीजन घुसेगी तो उसके बाद क्या होगा, जहाँ पर जो
फूड आर्टिकल्स है, ठीक है, फूड पार्ट्स जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्पॉइलेज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो खराब होना स्टार्ट कर लेता है। तो उसे हम रेंसिडिटी के अंदर रखते हैं। तो जनरल मैंने डिस्कस किया, तो आप अब इसको देखते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपने कभी देखा होगा कि घरों में जो है कुछ खाने के जैसे तेली पदार्थ वाले होते हैं या अन्य कोई क्या होती हैं खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होता है लंबे समय तक रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। जैसे आप सब्जी को ही ले लो, सब्जी को हम शाम के हमने सब्जी बनाई तो सुबह तक क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसका टेस्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। या अन्य कोई आर्टिकल्स हो सकता है। वन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ठीक है, जब फैट और ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, रेंसिड ये क्या हो जाता है, इसमें विकृत गंधिता क्या हो जाती है, आ जाती है, विकृत गंधी हो जाते हैं। द स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उसके बाद क्या होगा, जो इसकी स्मेल होगी, जो इसकी गंध होगी और जो इसका टेस्ट होगा, स्वाद होगा, वो दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी जो भी हमारे पास फैट या ऑयल से सब्सटेंसेस होंगे तो उनका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। यूजुअली सब्सटेंसेज व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो जो रेंसिडिटी होती है, उस रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो फूड आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें क्या बोल देते हैं हम, और उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। उसमें क्या डाल देते हैं हम, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जिससे क्या होगा, जो फूड होगा वो फूड क्या होगा, इजीली इससे क्या होगा, स्पॉइल नहीं होगा, आसानी से खराब नहीं होगा, और बहुत लंबे समय तक उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बनी रह सकती है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प इट टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। Do you know the chips manufacturers usually fluffs bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? ठीक है, जो भी हमारे पास खाने वाले पदार्थ होंगे तो उसको क्या होता है, एयर टाइट किया जाता है। क्या किया जाता है उसको, एयर टाइट। ठीक है, या फिर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर जो अन्य है, उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। जिससे क्या होगा, उस सब्सटेंसेज का जो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन को हम आसानी से नहीं होने देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा तो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू यानी उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं, वो पौष्टिक तत्व क्या होंगे, उसमें बचे हुए रहेंगे और आसानी से क्या होगा, उसको खराब होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। तो या तो हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, इस गैस को याद रखिएगा, या हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। ठीक है, प्रति क्या होंगे, जो हमारे पास ऑक्सीकारक हैं, उन प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करने के बाद क्या करते हैं हम, रेंसिडिटी से यानी जो विकृत गंधिता है उससे अपने जो फूड आर्टिकल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उनको बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं हम, जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है, डिफरेंट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और जो हमारे पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।